everyone, welcome to my learning journey, and today we are going to do 863rd question of lead code, which is all nodes distance के in binary tree। देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि आपको एक बाइनरी ट्री दिया गया है, उसमें आपको एक टारगेट नोड दी गई है 5, ठीक है, और एक के वैल्यू दी गई है 2। आपको ये बताना है इस टारगेट से 2 की डिस्टेंस की दूरी पे कौन कौन एलिमेंट है, यानी कि 2 एजेस जिसके बीच में आती है। तो 1 और 2, एक तो 1 है, 1 और 2 एक 2 है, सॉरी 2 नहीं है, 1 और 2 4 है, 1 और 2 7 है, 2 की दूरी पे, और तो कुछ नहीं है, यही आउटपुट है। इतनी दूरी पे इस टारगेट से कौन कौन से एलिमेंट है वो हमें आउटपुट में देने हैं। तो देखो, सबसे पहले अब जैसे हमें पता है कि हम नीचे तो जा सकते हैं, पर हमारे पास ऊपर आने का तो कोई रास्ता होता नहीं है। ऊपर आने का रास्ता नहीं होता तो उसके लिए मुझे पेरेंट वाला मैप, हैश मैप का यूज़ करके, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वो करना पड़ेगा। मैप का यूज़ करके पेरेंट पॉइंट करने पड़ेंगे ताकि हम वहाँ पे पीछे भी जा सकें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हैश मैप बनाऊँगी जिसके अंदर यहाँ मेरा स्टोर होगा चाइल्ड और यहाँ स्टोर होगा पेरेंट। की वैल्यू पेयर होते हैं ना, पता ही होगा आपको, ठीक है। इसको मैं करने कैसे वाली हूँ, किसकी हेल्प से, क्यू की हेल्प से। मैं क्यू बनाऊँगी, क्यू के अंदर मैं सबसे पहले एलिमेंट डालूँगी रूट 3। फिर मैंने लिया इसको करंट एलिमेंट लेके, क्या है, इसको एम्प्टी किया, इसमें से पुल किया, 3 आया। क्या 3 का लेफ़्ट नल है, नहीं है, तो इसके अंदर ऐड करो। क्या 3 का राइट नल है, नहीं है, इसमें ऐड करो। साथ ही 3 का लेफ़्ट नल नहीं है, तो इसका पेरेंट हो गया भाई साहब 3, इसका भी पेरेंट हो गया 3, ये भी साथ साथ, इसी के लिए तो हम ये मेहनत कर रहे हैं, ओके। फिर करंट की वैल्यू आती है 5, इधर से पुल किया, 5 का लेफ़्ट नल है, नहीं है, तो उसका पेरेंट 5 हुआ, यहाँ 6 ऐड करो। क्या 5 का राइट नल है, नहीं है, तो उसका पेरेंट 5 हुआ, यही है। और फिर यहाँ पे 2 को ऐड करो। फिर अगला एलिमेंट क्या निकल के आएगा, 1 करंट। अब हमारा क्या करंट का 1 का लेफ़्ट नल है, नहीं है, तो 0 का पेरेंट कौन हुआ, 1। सेम इसी तरह 8 का पेरेंट कौन हुआ, 1, तो यहाँ पे 0 और 8 ऐड हो जाएंगे। फिर यहाँ से निकला 6, क्या 6 का लेफ़्ट नल है, यस, 6 का राइट नल है, कुछ नहीं ऐड होगा। फिर अगली बारी आई 2 की, 2 का लेफ़्ट नल है, नहीं है, तो लिखो 7 का पेरेंट कौन है, 2। ऐसे ही सेम 4 का पेरेंट भी हो जाएगा 2, और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 7 और 4। अब 0 निकालेंगे, इसके लेफ़्ट राइट नल है तो कुछ नहीं होगा, 8 के भी लेफ़्ट राइट नल है, कुछ नहीं होगा, 7 के भी लेफ़्ट राइट नल है, कुछ नहीं होगा, 4 के भी लेफ़्ट राइट नल है, कुछ नहीं होगा, तो करंट निकल के ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमें पेरेंट्स मैप मिल गया कि किसका पेरेंट कौन है, वापस जाने का रास्ता बना लिया हमने। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा। सेकेंड काम हमारा रहेगा, हम अब निकालेंगे कि ये जो लेवल 2 पे है, इसके अब इसके अंदर हम लगाने वाले BFS, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। क्यों, क्योंकि एक तो ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लेके जाता है, और हमें वही चाहिए कि अगर यहाँ पे ये लेवल 0 है ना इसका, तो 1 और 2 लेवल पे कौन है, उसी एलिमेंट को चाहिए। हम क्या करेंगे, अब इसमें एक विजिटेड हैश मैप बनाएंगे जिसपे यहाँ पे हमारे हम नोड स्टोर करेंगे, और यहाँ पे हम बूलियन स्टोर करेंगे कि भाई ये लोग जो हैं ट्रू हैं, मतलब विजिट हो चुके हैं, ओके। और एक क्यू बनाऊंगी क्योंकि बैट फेयर सर्च कर रहे हैं तो उसमें हमें क्यू तो लगेगी ही। सबसे पहले इसमें मैं टारगेट ऐड कर लूँगी जो कि हमारा 5 था, इसमें भी मैं टारगेट को ट्रू सेट कर लूँगी, ओके। द नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, एक करंट की वैल्यू लूँगी मैं, करंट लेवल की लेवल वैल्यू ले लेते हैं, इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, भी फिलहाल के हमारा लेवल है 0। फिर मैं जब क्यू के अंदर जाऊँगी तो मैं करंट एलिमेंट लूँगी जिसको मैंने 5 यहाँ से निकाल मारा, ओके। फिर मैं चेक करूँगी क्या जो करंट 5 है, क्या वो किसके बराबर, करंट 5 कह रही हूँ, करंट तो 5 है, क्या जो लेवल है क्या वो के बराबर आ गया है, नहीं। जैसे ही वो उसके बराबर आएगा ना तब हमें ब्रेक करना, वरना हमें प्रोसेस को चलते रहने देना है। तो जैसे ही मैंने 5 निकाला तो करंट लेवल को मैंने कर दिया 1 ऐड, ओके। अब हमारा लेवल 1 पे आ गए हैं हम। अब मैं देख रही हूँ कि जो करंट है, ओके, 5 जो है, क्या इसका लेफ़्ट नल है, 5 का लेफ़्ट नल है, बिल्कुल नहीं है। क्या जो इसका लेफ़्ट है वो विजिटेड के अंदर है, नहीं है। दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी, यही दोनों कंडीशन देखनी थी कि वो एक तो विजिटेड नहीं होना चाहिए और एक नल नहीं होना चाहिए। ऐसा है तो 6 को यहाँ पे ट्रू सेट कर दो और इधर 6 को ऐड कर दो। दोबारा करंट निकालूंगी मैं, अब मैंने निकाला 6, रुको 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 रुको, अभी करंट निकालना, अभी इसका राइट भी तो चेक करना है, राइट भी नहीं है वैसे तो 2 को भी ट्रू सेट करो, और 2 इसमें है भी नहीं तो 2 को भी इसमें डालो। अभी हमने लेफ़्ट और राइट चेक कर लिया, अब हम पेरेंट को चेक करेंगे
क्या जो करंट है यानी कि 5 इसमें एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल। उसका पेरेंट कौन है? 3। भाई उसका पेरेंट तो एग्जिस्ट करता है। क्या उसका पेरेंट ऑलरेडी विजिटेड है? नहीं है, तो उसको भी सेट कर दो ट्रू और उसको भी यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, फिर आगे आएंगे हम। अब हमारा करंट 6 निकाल लेंगे क्योंकि अब हम उसका लेफ्ट राइट और पेरेंट तीनों चेक कर चुके हैं। करंट 6 आया, मैंने इसको यहाँ से निकाला। अब मैंने देखा क्या इसका लेफ्ट नल है, इसका राइट भी नल है, बिल्कुल जी। और इसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है। और क्या वो इसमें है तो इसको छोड़ देंगे, अभी हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल बी हैविंग करंट इज इक्वल टू 2। ओके, अब ये चीज़ देखना, पहले में हमारे पास ना साइज़ 1 था, फिर हमारे पास ये दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें ऐड हुई तो हमारे पास साइज़ हुआ 3, तो ये 3 बार चलेगा। क्या 2 का लेफ्ट नल है? नहीं जी, 7 है। ओके, तो 7 को यहाँ डालो और ट्रू सेट करो, और 7 को यहाँ भी डालो। क्या उसका राइट नल है? नहीं, 4 है। 4 को यहाँ डालो, ट्रू सेट करो, 4 को यहाँ भी डालो। अब ये देखो, क्या 2 का कोई पेरेंट एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, 5, बट वो तो ऑलरेडी विजिटेड है, इसको बख्श दो, आगे बढ़ो। अब हमारा करंट क्या हो जाएगा? 2 तो हट गया, अब हमारा करंट हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब यहाँ पे हमारा लेवल 1 हुआ था ना, तो जब हम दोबारा साइज़ लेने जाते हैं ना, तो हमारा लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे हमारा लेवल 2 हो जाएगा। ओके, अब चलाओ इस प्रोसेस को। अभी लेवल 2 है मेरा, अब इसको चलने दो। और फिर 3 निकाला मैंने, यहीं तक चलना है क्योंकि ये 3 ही थे, साइज़ 3 ही था इसका। ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी ना, जब मैं कोड लिखूँगी तब एक्सप्लेन कर दूँगी। अब 3 का लेफ़्ट क्या एग्जिस्ट करता है? हाँ जी, 5 है। नल तो नहीं है। क्या 5 इसमें है? तो बख्श दो। 3 का राइट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल जी, 1 है। क्या 1 विजिटेड है? नहीं है, तो 1 को ऐड करो ट्रू, और 1 को यहाँ पीछे लगा दो। अब ये देखो, 3 का कोई पेरेंट एग्जिस्ट करता है? नहीं जी, नहीं करता, तो इसको बख्श दो। ओके, अब तुम्हारी लिस्ट बची 7 4 1, मतलब 3 बार चलना था, ये पहली बार चलना था। साइज़ 1 था पहले इनिशियली। इसके साथ मैं तुम्हें बताना भूल गई कि साइज़ भी लेना होता है। वैसे साइज़ भी लेना होता है, तभी तो उसका फॉर लूप चलता है ना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके, तो फिर मैंने देखा कि अब मेरा दोबारा चेंज हुआ, जब मेरा साइज़ हुआ इसका 3 है अब वापस से। फिर मेरा करंट लेवल मैच किया मैंने। क्या करंट का लेवल जो है के बराबर है? हाँ जी, 2 है। तो वहीं पे ब्रेक लग जाएगा, और वहीं पे ब्रेक होने के बाद मैं बनाऊंगी एक लिस्ट, और उस लिस्ट में मैं वो एलिमेंट्स ऐड कर दूंगी जो भी क्यू में बच गए हैं। तो क्या क्या बचा है? 7 4 1, और क्यू को खाली कर दूंगी, और यही मेरा आंसर है। तो इसमें वही एलिमेंट्स बचेंगे जो कि उससे 2 स्टेप्स की दूरी पे थे, क्योंकि जैसे ही हमारा दूसरा लेवल आया तब हमने स्टॉप कर दिया। समझे? अब चलो इसका कोड और लिख लेते हैं। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन लिखना। देखो, वैसे हमें आंसर रिटर्न करना है इंटीजर में, तो इसको मैं बनाऊंगी एंड में, क्योंकि इसमें मुझे स्टोर कराने में टाइम लगता है। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था कि हमें पेरेंट नोड चाहिए, क्योंकि हमें वापस जाने के लिए हमारे पास कोई पॉइंटर नहीं होता। लेफ्ट और राइट जाने के लिए तो होता है, नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए नहीं होता। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी हैश मैप, जिसके अंदर हम क्या स्टोर कराने वाले हैं? चाइल्ड, और उसके सामने उसका पेरेंट। पेरेंट नाम दे देती हूँ मैं इसको, न्यू हैश मैप। ओके, अब इसको बनाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ? अब मैं कॉल करूंगी एक पेरेंट बनाने का, मेकिंग पेरेंट फंक्शन, जिसके अंदर मैं एक तो रूट को भेजूंगी और एक पेरेंट को भेजूंगी। ठीक है, चलो जी अब बना लेते हैं। पब्लिक वॉइड मेकिंग पेरेंट। ओके, जहाँ पे हमारे पास है ट्री नोड की फॉर्म में रूट, जिसकी हेल्प से हम ट्रेवर्स करेंगे, और ट्री नोड की फॉर्म में, सॉरी, हैश मैप की फॉर्म में, आई एम रियली सॉरी, हैश मैप की फॉर्म में, और उसके अंदर ट्री नोड है। मेंशन करना पड़ेगा ना, फंक्शन को लिख रहे हैं तो। क्या चीज़ है इसका नाम? इसको यहाँ पे एम्प्टी नाम दे देते हैं, छोटू नाम। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ करी है क्या? नहीं नहीं, चलो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें बनानी है भाई साहब एक क्यू, ट्री नोड, क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। ओके,
जिसकी हेल्प से हम नीचे तक जाके बीएफएस के थ्रू सारे पेरेंट्स मार्क कर पाएंगे। और सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी रूट भाई। ओके, एंड अब हम यहाँ लगाएंगे वाइल लूप, वाइल क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक ये खाली ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है, इंट एस लेना है, क्यू डॉट साइज, एंड वैसे अगर ये नहीं भी लेंगे इसमें तो तब भी चलेगा। देखो बिना ले चला के दिखाती हूँ मैं तुम्हें। बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्री नोड लेंगे जिसका नाम होगा करंट। ये नोड क्या करेगा, यहाँ पे जाके करंट इज इक्वल टू क्यू डॉट पुल करेगा। ओके, ये पुल करेगा और फिर चेक करेगा कि करंट डॉट लेफ्ट क्या नॉट इक्वल टू नल है, ऐसा चाहिए हमें। अगर ऐसा है तो क्यू में ऐड कर दीजिए करंट डॉट लेफ्ट, एंड साथ में ही हमारे एमपी में पुट कर दीजिए करंट डॉट लेफ्ट साथ में ही। तो उसका नीचे वाला पार्ट होगा और उसका पेरेंट कौन है, खुद करंट। ठीक है, सेम चीज राइट के लिए होगी, इसको इसलिए कॉपी कर रही हूँ, बस लेफ्ट की जगह राइट लिख दूंगी, RIGH। RIGH, RIGH, डन। ओके जी, तो हमने पेरेंट हमारे कर लिए हैं मार्क। भाई नीचे क्यों नहीं जा रहा, एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हमारा इफ लूप खत्म हो रहा है, यहाँ वाइल लूप खत्म हो रहा है। एट द एंड यहाँ पे हमारे पास मैप के अंदर सारे चीजें पेरेंट फादर सब पॉइंट हो जाएंगी। ये ऊपर नहीं जा रहा, पहले नीचे नहीं जा रहा था। आई डोंट नो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम इन दिस, व्हाई डोंट इट गेट स्क्रोल्ड। चलो कोई बात नहीं, हमने बना लिया है, आपने देख लिया कि कैसे बनाया। अब हम चलते हैं अपने मेन पे। मेकिंग पेरेंट हो गया, हमारे पेरेंट्स मेंशन हो गए। फिर मैं दोबारा से एक हैश मैप बनाऊंगी, हैश मैप। इसके अंदर मैं एक तो ट्री नोड स्टोर कराऊंगी, एक स्टोर कराऊंगी बूलियन। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, ये देखना है हमें कौन विजिटेड है, बाकी कौन विजिटेड नहीं है। ठीक है, जो विजिटेड है उसको हम दोबारा चेक नहीं करेंगे, बस एक बार चेक करके छोड़ देंगे और आके बढ़ेंगे। और पेरेंट लेफ्ट राइट तीनों चेक होंगे और डिस्टेंस भी चेक होगा। और क्यों बनाएंगे, क्योंकि बीएफएस यूज करने वाले हैं हम नीचे जाने के लिए, तो क्यू के बिना तो हम जा नहीं सकते, यू नो इट वेरी वेल। ओके, और सबसे पहले मैंने क्यू में ऐड किया क्या, अब यहाँ क्या ऐड होगा, यहाँ पे टारगेट ऐड होगा सबसे पहले। और उसमें भी विजिटेड में भी क्या ऐड होगा, सबसे पहले विजिटेड डॉट पुट टारगेट कोमा ट्रू। ओके, उसके बाद मैंने इंट करंट लेवल बनाया जिसको इनिशियलाइज किया मैंने 0 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने वाइल लूप से, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी। तो हम क्या करेंगे, इंट एस से क्यू डॉट साइज लेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इफ करंट लेवल इज इक्वल टू के, तो ब्रेक कर दीजिए, और फिर करंट लेवल को प्लस प्लस कर दीजिए। ओके, एंड आप यहाँ लेंगे नोट डी नोट करंट, जिसके लिए आप फोर लूप में यूज करने वाले हैं, इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एस आई प्लस प्लस। अब आप करंट को पुल करेंगे जैसे हमेशा की तरह करते आए हैं। यहाँ होता है थोड़ा मेन फंडा शुरू। तो देखिए, अब हम लेफ्ट चेक करेंगे, हमें पता है करंट डॉट लेफ्ट एक तो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, एंड विजिटेड के अंदर वो नहीं होना चाहिए। विजिटेड डॉट गेट क्या, क्या करंट डॉट लेफ्ट क्या होना चाहिए, इक्वल टू नल होना चाहिए, कि उसमें एग्जिस्ट नहीं करता हुआ होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर ऐसी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो आप क्या कर दीजिए, क्यू डॉट एड करंट डॉट लेफ्ट एंड एज वेल एज विजिटेड डॉट एड करंट डॉट लेफ्ट। विजिटेड डॉट एड होएगा हैश में विजिटेड डॉट पुट करंट डॉट लेफ्ट कोमा में ट्रू। ओके, एंड सेम फॉर द राइट वन, तो मैं इसको ही कॉपी कर लूंगी, RIGH।
RIGH, यही स्पेलिंग होती है ना राइट की, या WRIT होती है? बड़ा बेकार जोक आई डिड ना, आई डिड, आई आई बट थोड़ी अंग्रेजी ज्यादा ही कमजोर है। कोई बात नहीं। अब हम चेक करेंगे, लेफ्ट चेक कर लिया, राइट चेक कर लिया, पेरेंट चेक करना है। तो देखो जी, अब मैं पेरेंट में जाऊंगी, मैं चेक करूंगी पेरेंट डॉट कंटेन्स करंट डॉट लेफ्ट, क्या ये कंटेन करता है? एंड मान लो करंट डॉट लेफ्ट नहीं, करंट, क्या वो करंट को कंटेन करता है? हाँ, अगर वो करता है तो विजिटेड में नहीं होना चाहिए, वो ट्रू। ओके, तो विजिटेड डॉट गेट करंट डॉट लेफ्ट, एक सेकेंड, तो यहाँ पे करंट डॉट लेफ्ट नहीं, पहली बात तो करंट आएगा। हमने क्या देखा, क्या पेरेंट करंट कंटेन करता है? ठीक है, कंटेन करता है, हमें ये चेक करना है। अगर उसमें पेरेंट है उसका, तो हमें देखना है कि वो पेरेंट का मतलब जो पेरेंट है ना उसका, मतलब यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी। देखो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे मैंने कहा कि 5 का, मैं जस्ट एग्जांपल, चलो मैं कोड का ही एग्जांपल ले लूं। मेरी कॉपी कहाँ गई जिसमें मैंने सॉल्व किया था? ये रहा। अगर 5 का पेरेंट 3 है हमारे पास, तो जैसे कि हमें पता है कि इसमें इस तरह से स्टोर हो रहा है कि 5 का पेरेंट है 3, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, ये कहाँ लिख दिया मैंने, Ctrl+X, हाँ, तो हमने देखा 5 का पेरेंट है 3, तो मैंने क्या देखा कि क्या पेरेंट कंटेन करता है करंट, करंट क्या है मेरे पास 5, हाँ जी कंटेन करता है। तो विजिटेड में ना, मतलब इधर यहाँ पे 5 कंटेन करता है पेरेंट, लेकिन उसका पेरेंट है, इसका मतलब ये मतलब हुआ कि 5 का पेरेंट एग्जिस्ट करता है, जिसको हमें चेक करना पड़ेगा। अब उसको चेक करने के लिए हमें 3 को चेक करना है कि वो विजिटेड में है या नहीं है, क्योंकि लेफ्ट राइट तो हम चेक कर चुके। तो विजिटेड डॉट गेट पेरेंट डॉट गेट करंट, अब उसका पेरेंट मिलेगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू नल, विजिटेड में नहीं होना चाहिए बेसिकली, आई वांट टू से दैट। एक कोमा पहले लगा दिया, ये यहाँ आना था। ओके, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्यू के अंदर भी ऐड कर देंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, पेरेंट डॉट गेट उसका पेरेंट करंट, इसका मतलब ये हुआ। और विजिटेड में भी ऐड कर देंगे विजिटेड डॉट पुट, यहाँ पे क्या आएगा, पेरेंट डॉट गेट करंट कोमा में ट्रू। ठीक है, एंड एट द एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक अ लिस्ट, जिसमें इन्होंने बोला है हमें आंसर देने के लिए इंटीजर। ओके, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, अब मैं क्या करूंगी, वाइल क्यू डॉट इज एम्प्टी, क्या करिए, लिस्ट डॉट एड क्यू डॉट फुल डॉट वैल्यू। ओके, एंड देन रिटर्न द लिस्ट, दिस इज होल आवर क्वेश्चन। इसको छोटा कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे चलाना है, कोई गलती हो तो फटाफट से दिख जाए। एक सेकेंड में इसको और छोटा कर लेती हूँ कि मुझे छोटी फॉर्म में दिखे, ताकि मुझे गलतियां दिखे। इसने कहा मेकिंग पेरेंट में गलती है, मेकिंग पेरेंट में कहाँ गलती है, MEKINGPARENT, मतलब हैश मैप अनएक्सपेक्टेड टाइप बूलियन, इधर भी बड़ा आएगा मेरे हिसाब से। पेरेंट डॉट कंटेन्स करंट, अच्छा, इसको आप ऐसे लिखो, इफ पेरेंट डॉट गेट करंट नॉट इक्वल टू,
मे बी अब चल जाएगा। ओके जी, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।